जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जेएनवी के लिए हुए आपके एंट्रांस एग्जाम्स 11 अगस्त 2021 के रिजल्ट अनाउंस को लेकर के इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जेएनवी में एडमिशन यदि आपको चाहिए क्लास 6 में तो आपके पास कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप इस सही प्रारूप में इन दस्तावेज को तैयार करा लें ताकि आपको एडमिशन के टाइम दिक्कत ना हो, क्योंकि एक बार वो एक तय सीमा दे देते हैं एडमिशन की, यदि तब तक उस फिक्स डेट तक आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आपको जो है एडमिशन से वंचित रहना पड़ जाता है। वैसे भी ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको यदि आपका नवोदय विद्यालय में भी एडमिशन नहीं होता है तो भी आपको अदर विद्यालय में लगाने होते हैं, तो ये जो है आप तैयार करा लीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 90 यानी कि 90 से कम स्कोर जिन लोगों का है या 90 तक जिन लोगों का पहुंच रहा है या जिन लोगों का स्कोर जो है 90 प्लस है, उनके चांसेस कितने हैं एडमिशन के इस बार, क्योंकि इस बार का एंट्रांस एग्जाम पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा इजी माना जा रहा है। तो इसको लेकर के छात्रों के बीच जो है एक स्थिति बनी हुई है भय की कि उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा या कितने अंकों पर होगा। तो थोड़ा हम इसको जो है शांत करने का प्रयास करेंगे। और वैक्सीनेशन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है क्या स्टूडेंट्स का, यदि वो एडमिशन बिना वैक्सीनेशन के नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ऐसा कोई आदेश विशेष नहीं है किसी भी विद्यालय के द्वारा कि आप जो है बिना वैक्सीनेशन के एडमिशन नहीं लोगे। तो नवोदय विद्यालय में भी ये सवाल जो है गलत है कि आपका वैक्सीनेशन जरूरी है, तो इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वैसे भी ये तो कम उम्र के बच्चों वालों का एडमिशन होता है, तो इसमें वैक्सीनेशन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपका जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जैसे मास्क, सैनिटाइजर वगैरह है या आपकी जो स्वच्छता का ध्यान है वो आपको रखना होता है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा। रिजल्ट जो है आपका देखिएगा सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपके आने की संभावना है। सेकेंड वीक से ऑफ सितंबर में आने की इसलिए संभावना है, आमतौर पर जो रिजल्ट आता है वो 40 से 45 दिन के अंदर जो है नवोदय विद्यालय समिति इसको जारी करती है। लेकिन ये संभावना है कि इस बार जो है आपका रिजल्ट 30 दिन के अंदर घोषित किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका नवोदय विद्यालय समिति है उसके सभी रिजल्ट जो है आ चुके हैं 6 से लेकर के 12 तक के। तो अब केवल यही काम बचा हुआ है कि वो आपका जो है OMR की चेकिंग आपकी चल रही है। तो ये जो रिजल्ट है इसकी संभावना यही है, क्योंकि ये मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ, कोई फिक्स डेट नवोदय विद्यालय की समिति की ओर से नहीं दी गई है। तो आपका जो ये है सितंबर के सेकेंड वीक में हो जाएगा। जरूरी दस्तावेज को आप जो है ध्यान से समझ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चांसेस बता दूं कि क्या चांसेस हैं। जो देखिएगा 90 से कम अंक वाले हैं उनके जो चांस हैं, देखिएगा यहाँ पर उनके जो चांस हैं वो यहाँ पर 25 से 30% हैं। 25 से 30% इन लोगों के चांस हैं, क्योंकि कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ पे 90 से भी कम आपकी कट ऑफ जो है चली जाती है, तो हो जाता है वहाँ पे एडमिशन। मैं इस चीज़ को नकारता नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही कम चांस हैं आप लोगों के लिए। बाकी जो SC या ST कैटेगरी हैं, यदि उनके 90 से कम स्कोर है या 90 के आसपास है, 85 से प्लस में हैं, तो आप देखिएगा आपके जो चांसेस हैं वो यहाँ पर 60% तक बन जाते हैं। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए तो देखिएगा लगभग 25% चांस आप मान करके चलिएगा, यदि आप 85 प्लस करते हो इसको। 85 से कम वालों का देखिएगा नहीं होगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। SC या ST से हैं और आपके 85 से 90 के बीच में है तो आपके चांसेस बनते हैं 60%। अब देखिएगा 90 से 95 तक आपके जो चांसेस बनते हैं वो जनरल या OBC कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके कितने बनते हैं। उनके जो चांसेस बनते हैं यहाँ पर बन जाते हैं, देखिएगा बिल्कुल आपके 70% चांस है आपके एडमिशन के। 70% चांस है एडमिशन के। SC या ST कैटेगरी का कोई कैंडिडेट्स है तो उसके जो चांस है ये देखिएगा 95% चांस हैं
कि उसका जो एडमिशन ये हो ही जाएगा यदि 90 से 95 के बीच में स्कोर आपका बन रहा है। अब जिन लोगों का 95 प्लस स्कोर है उनका जो है 100% होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से संबंध रख रहे हो। तो ये एक कट ऑफ को लेकर के हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि कहाँ कितने चांसेस हैं और किस तरीके से हैं, तो आप जो है दस्तावेज तैयार करा लें। बाकी यदि आपके 85 से कम अंक हैं तो दस्तावेजों की जो है आपकी इच्छा है आप तैयार करा सकते हैं, नहीं भी तो थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले जो है आपकी जो 5th की जो आपका रिजल्ट है वो होना चाहिए, 5वीं का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा होता है टीसी आपके पास होनी चाहिए, टीसी जिसको बोलते हैं या इसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इसको बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वैसे इसका साधारण नाम होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो आपके पास होना चाहिए वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और आधार कार्ड जो देखिएगा कि यदि किसी के आधार कार्ड में नाम या कुछ ऐसा चेंजेस कराना है तो अभी आप इसको करा सकते हैं, क्योंकि बाद में यदि नवोदय विद्यालय में एडमिशन आपका चढ़ जाता है तो वो लास्ट तक वही नाम रहेगा और वो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। चौथा जिन लोगों के लिए यहाँ पर है मूल निवास। मूल निवास इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपके ज़िले का पता चल जाता है कि आप कौन से ज़िले से हो। अपने जो एडमिशन होगा आपकी ज़िले वाइज ही आपका होगा नवोदय विद्यालय में, तो अपने ज़िले का आपको पता चल जाएगा। 5वां जो आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है, देखिएगा यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड के बाद आपका आता है, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से होते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कितना पुराना हो, तो ये देखिएगा 6 मंथ के अंदर का हो, 6 महीने के अंदर का आपके पास होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अब सवाल ये आ जाता है कि जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है क्या? तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है जाति प्रमाण पत्र की, मैंने पहले ही कहा है रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। 6 नंबर पर आपके पास जो है फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो आप बनवा ले, पासपोर्ट साइज जो आपके पास होते हैं वो 10 से 12 फ़ोटो आप इसको बना लें, तो यहाँ से ये आपका फ़ोटो का काम हो जाता है। उसके बाद जो है कोई ज़्यादा विशेष डॉक्यूमेंट्स की आपको लोगों के लिए आवश्यकता नहीं है। यदि आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपका कुछ कन्फ्यूजन है। रूरल या अर्बन टाइप का जो आपका ये बनता है, ये आपका मूल निवास से ही जानकारी मिल जाती है कि आप कौन से क्षेत्र से, किस गांव से, किस शहर से आप संबंध रख रहे हो या किस कैटेगरी से आप संबंध रख रहे हो। तो ये सभी चीज़ें जो है ज़रूरी होती हैं, ये आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से सही और सटीक जानकारी मिली होगी। कोई कन्फ्यूजन यदि बचा हुआ है तो कमेंट्स कीजिएगा। चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए सबसे पहले देने का प्रयास हम करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।